नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राइजिंग वुमन फाउंडेशन की ओर से एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें फाउंडेशन के संस्थापक सलीम आर खान उर्फ शाहरुख भाई, जनाब मुकीम आर खान साहब जो अध्यक्ष हैं, जनाब मुसाद खान साहब जो फाउंडेशन के अहम जिम्मेदार हैं, जनाब गंगा राम यादव जी जो फाउंडेशन के सचिव हैं, वसई तालुका के अध्यक्ष दया शंकर तिवारी जी और बहुत सारे पदाधिकारी फाउंडेशन की इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस मौका पर सलीम आर खान उर्फ शाहरुख भाई जो संस्थापक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राइजिंग वुमन फाउंडेशन जिसका मिशन और मकसद ये है कि इंसानियत के नाते सबकी मदद करनी है और सबकी सहायता करनी है। इस मौका पर उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर अवैस बरकाती जी को नियुक्त किया, साथ ही साथ नियुक्ति पत्र से भी उनको नवाजा। पुष्प गुच्छ देकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने सबके लिए ये संदेश दिया कि इंसानियत के नाते हमें हर वो कार्य करना है जो आम आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किए गए आली जनाब अवैस बरकाती जी ने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए कहा कि राइजिंग वुमन फाउंडेशन जिसका मिशन और मकसद ही यही है कि अगर ज़िंदगी मिली है तो किसी के काम आ जाओ। इस मौका पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राइजिंग वुमन फाउंडेशन जब जब ज़रूरत पड़ेगी आवाम को, आवाम के लिए खड़ी नज़र आएगी। फाउंडेशन का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। इस मौका पर कई एनजीओज़ के उन्होंने हवाले से भी बताया कि किस तरह से एनजीओज़ को आम आवाम के लिए कार्य करते रहना चाहिए। ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत सारे नुक्तों पर जोर देते हुए कहा कि एनजीओ का मकसद ही ये होता है कि वो किसी के काम आए उसके मुश्किल हालात और परेशानी के वक्त में। आइए लाइव सुनते हैं क्या कहा इस मौका पर। सारे लोग आप बधाई दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बीच में उमेश भाई और बरकाती साहब, एडवोकेट अख्तर जहां, हमारे राइजिंग वुमन फाउंडेशन के सदर अध्यक्ष मुकीम खान साहब, मुमताज़ भाई, दया शंकर तिवारी जी, राजू भाई चौधरी साहब और हमारे जो पुराने दोस्त हैं लश्कर साहब, अब्दुल्ला भाई और तमामी दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। राइजिंग वुमन फाउंडेशन जो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं हमारे उमेश भाई जो मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे कदम से कदम मिलाकर साथ चलने के लिए, जिन्होंने सामने से मुझे इस चीज़ के लिए बताया कि भाई मुझे इसमें जुड़ना है, तो मैं आज बहुत खुश। आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत खुशनुमा है कि आज इनकी नियुक्ति जो है राइजिंग वुमन फाउंडेशन के प्रवक्ता के रूप में की जा रही है। इसका नियुक्ति पत्र जो अभी हमने आप लोगों के सामने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर संस्था, हर संगठन जो उसका एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के आधार पर वो संस्थाएं, संगठन चलती हैं। और जो संगठन, संस्थाएं बनती हैं, एनजीओ बनती हैं, उसका मकसद ये होता है कि अगर वो लोगों के हित के लिए बनाई गई, यानी कि लोगों के कार्य करने के लिए बनाई गई, समाज की जो समस्याएं होती हैं उनको किस तरीके से निपटाना है, सुलझाना है,
ये संस्थाओं का जो मकसद होता है, जो उनका एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत वो संस्था जो है रन करती है, चलती है। तो आज जो है कि हमारे बीच में होनहार, टैलेंटेड और वेल एजुकेट, जो मैं कह लीजिए कई सालों से मैं उवैस भाई को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि जब उन्होंने सामने से राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन में जुड़ने के लिए पिछले समय मुझसे कहा तो मुझे खुशी महसूस हुई और आज भाई को नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं चाहूँगा कि आज जो है इनको जो पद दी गई है वो प्रवक्ता की है, तो मैं चाहूँगा मैं कम बोलूँ और हमारे प्रवक्ता बोलें और हम सुनें। और आज हमारे पास लीगल एडवाइज़र के रूप में एडवोकेट अख्तर जहां मैडम भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो हमारे एनजीओ राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन की जो एक लीगल एडवाइज़र के रूप में है। मैं मैडम का भी इस्तकबाल करता हूँ और इस बात की खुशी है हम लोगों को कि जिस तरीके से ये परिवार है और आज पूरा परिवार एकजुट होकर एक जोर शोर में ताकत के साथ समाज के बीच में अगर कुछ कार्य करने का मौका मिलता है तो हमारा ये परिवार समाज के हित के लिए कार्य करने को तैयार है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने अभी सुना आली जनाब सलीम आर खान साहब, जो संस्थापक है राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन के। इन्होंने साफ तौर पर तमाम लोगों में एक जोश जज्बा भरने के लिए इन्होंने कह दिया है कि राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन, जिसका मिशन और मकसद ही यही है कि जिस जगह पर लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन ये ऐसी संस्था है जो लोगों की परेशानी में उसका मददगार बनकर साबित करेगी। तो आज वेरी टैलेंटेड आली जनाब उवैस बरकाती साहब, जो राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किए गए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ और राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है तमाम लोगों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया MM बरकाती साहब, DBS TV के चीफ एडिटर। राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा इस पोस्ट के लिए आपका तहे दिल से अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, संस्थापक श्री सलीम आर खान साहब, उसके बाद जो अहम पोस्ट है अध्यक्ष की मुकीम श्री मुकीम खान साहब, गंगाराम यादव जी जो सचिव हैं, दया शंकर तिवारी जी वसई तालुका अध्यक्ष, वेरी रेस्पेक्टेड मैडम एडवोकेट अख्तर जहां मलिक, श्री नरेंद्र लिंजा साहब, इफ्तिखार खान साहब महाराष्ट्र प्रवक्ता नेशनल स्पोक पर्सन, पुष्पा गुप्ता जी वसई महिला अध्यक्ष जो नहीं मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन। मुनसद खान साहब जो गुजरात लॉबी को देखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस लायक समझें कि आज राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन में लीगली मुझे अपॉइंट किया गया। एक्चुअली एनजीओ है क्या, एनजीओ का उद्देश्य क्या है, एनजीओ की डेफिनेशन क्या है, एनजीओ का लेवल क्या है, एनजीओ सही माने पे इसका क्या है और क्या होना चाहिए और लोग क्या करते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ रेस्पेक्टेड लोगों को और उनके एनजीओ को कोट करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी मिले, जो देश के रियल हीरो हैं, जो वाकई एनजीओ के लिए काम करते हैं और उन्होंने एनजीओ की माध्यम से और अपनी मेहनत के माध्यम से देश को एक सफलतापूर्वक एनजीओ की डेफिनेशन समझाने का प्रयास किया। एनजीओ
पहली बात तो ये समझ लीजिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किया है और इनका काम करने का जो उद्देश्य है ये ज़्यादा करके बच्चों के लिए काम करते हैं। और ही वॉज अवॉर्डेड नोबल पुरस्कार, जो एक इंटरनेशनल सम्मानित चिन्ह होता है, ये इनको मिला है। उनके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन जानकारी आपको दूंगा। कैलाश सत्यार्थी जी, राइट चिल्ड्रन राइट्स हीरो, ही अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज। बचपन बचाओ आंदोलन की इन्होंने शुरुआत किया। अब तक 1 लाख से ज़्यादा बच्चे, जो बाल श्रमिक बच्चे यानी जो बाल मजदूरी में जो फंसे रहते हैं या जो बच्चों की तस्करी होती है, ऐसे 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने आज़ाद कराया। ये असली है एनजीओ का काम। दूसरा, मोहतरमा सिंधु ताई सपकल, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ। ये बहुत बड़ी हस्ती गुजरी हिंदुस्तान की, इंडियन सोशल वर्कर वुमेन, पूना महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, जिन्होंने अनाथ बच्चों के सर पे हाथ रख के उनको ममता का छाया दिया और उनकी परवरिश करके समाज में अच्छे अच्छे ओहदों पे बच्चों को, यतीम बच्चों को पहुंचाया। ये उनका योगदान है। तीसरा, हेल्प एज इंडिया, जो 1978 में घटित हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी, जो हेल्प एज यानी ओल्ड एज होम के लिए काम करते हैं। जैसे जो बुजुर्ग हो गए हैं घर के अंदर, उनके बच्चे या उनके जो गार्जियन होते हैं, जो माँ बाप ज़ईफ़ हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ जाता है, बीमारी से कमज़ोरी आ जाती है, तो ऐसों को बहुत भारी पड़ता है। तो क्या करते हैं, ओल्ड एज में पहुंचा देते हैं। तो ऐसे लोगों की 100% देखभाल, इलाज के साथ और बिल्कुल एक परिवार की तरह उनका जो है ख्याल रखा जाता है। तो ये एनजीओ हेल्प एज इंडिया ये उनके लिए काम करता है। चौथा एनजीओ है इस्माइल फाउंडेशन, इनके फाउंडर प्रेसिडेंट है सनातू मिश्रा जी, जो दिल्ली से ऑपरेट करते हैं। ये चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर काम करते हैं और बाल मजदूरी से भी बचाते हैं। जो बच्चे बाल मजदूरी में काम करते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ से निकाल के और एक अच्छी गुड एजुकेशन वो प्रोवाइड करते हैं। एक एनजीओ इनकी थी। एक एनजीओ है गिव इंडिया, जिनके फाउंडर प्रेसिडेंट है वेंकट कृष्णा, जो मुंबई से ऑपरेट करते हैं। इनका काम है कि जैसे जो एनजीओज हैं और काम कर रही हैं और फाइनेंशियल कंडीशन, माली हालत जिनकी ठीक नहीं है, तो ऐसी एनजीओ बंद होने की कगार पे हैं, तो ऐसे को फाइनेंशियल यानी माली सपोर्ट देकर वो एनजीओ की राहत राशि करके उनको सपोर्ट करके मार्केट में वापस लाते हैं, ताकि आप अच्छा काम करते रहो। जो भी फाइनेंशियल रहेगा वो हमको आपको सपोर्ट करेंगे। ये उनका काम। एक एनजीओ है जो नंदी कली आनंद महिंद्रा साहब की है, मुंबई से। वो सिर्फ लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर ही काम करते हैं, यानी बच्चियों को पढ़ाते हैं। फिर एक एनजीओ है सरगम, मिस्टर अजीत कुमार की, जो लखनऊ से ऑपरेट करते हैं और ये भी बच्चों के लिए ही काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में, परवरिश में। और जो बच्चे रोड पे भीख मांगते हैं या ड्रग्स में वो चले जाते हैं, तो ऐसे को वहाँ से बाहर निकाल के एजुकेशन की तरफ प्रेरित करते हैं, लाते हैं, मोटिवेशन करते हैं, मोटिव करते हैं और उनको एक अच्छा एजुकेशन के माध्यम से समाज को एक अच्छी शुरुआत करते हैं। एक एनजीओ है जो पटना से ऑर्गेनाइज करती है, सम्मान ऑर्गेनाइजेशन, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इरफान आलम साहब, जो ये बेरोजगार युवाओं को रोजगार देती है और उनके काबिलियत के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से उनको जो डिजर्व करते हैं नौकरी में, उनकी सहायता करती है। एक आखिरी जो एनजीओ को मैं कोट करूंगा, बहुत सीरियस एनजीओ है, जो लेप्रा सोसाइटी आंध्र प्रदेश की है, 1989 से काम करती है। ये लेप्रोसी, मलेरिया, टीबी, HIV, एड्स, ब्लाइंड, ये जो बीमारी होती है, इनमें जो लोग फ्रेम रहते हैं या जो बीमार होते हैं, ऐसे लोगों की ये सहायता करती है और इनकी मदद करती है कि इनका उचित इलाज हो सके। ये रियल एनजीओ का चेहरा है।
और हमारा राइजिंग वुमन फाउंडेशन भी 4 मूल आधारों पे काम करेगा: शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवारण, सामाजिक न्याय। हम पेड़ भी लगाएंगे बच्चों को कोशिश करके, जो उनके लिए, अगर कोई बच्चा कैपेबल है, पढ़ना चाहता है और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम उसकी मोरल सपोर्ट करेंगे। जो बीमार है उसको अगर हेल्थ सेक्टर में अगर ज़रूरत है तो हम उसकी भी मदद करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे एजुकेशन को, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये मेन उद्धार ये है, एजुकेशन। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है, इतना बड़ा तालुका है, यहाँ से लेके 7 किलोमीटर तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक कोई कैपेबल नहीं है जो IPS IAS रेंज का ऑफिसर यहाँ से निकला हो। भाई बजा लो, थोड़ा समझ में आ रहा है, बजा लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा हूँ, सीरियस आपको दे रहा हूँ। आप ले लो, थोड़ा बजाओगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो हमारा एजुकेशन पे ही मेन फोकस रहेगा। हम दूसरे NGO की तरह नहीं है कि आज फला भाई का बर्थडे है, गाल पे लगाओ, वहाँ पहुँच जाओ। आज फला भाई के ऊपर FIR हो गया, अरे भाई को फ़ोन कर NGO वाले को, ये हमारा काम नहीं है। हम प्रोफेशनली तरीके से अगर जो डिज़र्व करता है, जो हमारा मूल 4 आधार है, हम उसी पे ही काम करें। हम किसी के बर्थडे पे या किसी का कुछ पर्सनल है, किसी का शादी है, किसी की मंगनी है, ये NGO का काम नहीं है, वो पर्सनल है। पर्सनल रिलेशन से आप जाइए, मोस्ट वेलकम। आपको बुला रहे हैं, आपका पर्सनल रिलेशन, आप जाइए। क्योंकि बहुत लोगों का NGO है, फेसबुक पे हर दूसरे तीसरे दिन मिल जाएगा, साहब गले में लगा के केक लगा रहे हैं, साहब मंगनी में जा रहे हैं। अरे भाई आप एक NGO के चेहरे हो, आप NGO के लिए क्या कर रहे हो, समाज के लिए क्या कर रहे हो, वो आप फेसबुक पे बताओ, वो लोगों को मोटिवेट करो, वो चीज़ आप जो है मार्केट में लेके आओ। आप पर्सनल चीज़ क्यों लोगों को जो है मास कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को कर रहे हैं, ये NGOs का काम नहीं है भाई। आप हमारे पास आओगे, आप हमारे पास आओगे, लीगल पॉइंट लेके आइए, लीगल टेंडर कोड पॉइंट लेके आइए, और जिस फील्ड से रहेगा हम हमारे मोरल सपोर्ट के माध्यम से आपकी ज़रूर मदद करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये लगता है कि भाई NGOs है तो हमारे को ये है, वो है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। NGO लगभग फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता मेरे जानकारी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नीडी पीपल है, बहुत ज़्यादा मजबूर है, बिल्कुल उसके घर की स्थिति खराब है, यहाँ तक कि फाकी की नौबत है, तो हम पर्सनल लेवल पे उसकी सहायता करेंगे। और अगर हमारे में विजन अमाउंट, अगर हमारे NGO में जो लोग हैं जो डोनेट करेंगे, अगर वो अमाउंट अगर रहेगा तो हम उस माध्यम से उसकी उतनी मदद करेंगे कि जो उसको बिल्कुल ज़रूरत है। कोई बच्चे का अगर फीस रुक रहा है 2 महीने का, उसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा, उसको नहीं एग्ज़ाम में बैठा रहा है, हम वो अमाउंट आपको देंगे। आपका लाइट का घर का लाइट कट गया है, पैसा नहीं है, वो है कैपेबल, बच्चे की पढ़ाई है, घर में बीमारी है, लाइट की वजह से परेशानी हो रही है, वो बिल आपका हम भर देंगे। और हमारे NGOs में ज़्यादा करके जो भी लोग जुड़ेंगे उनका बैकग्राउंड मजबूत होना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हम अलग अलग फील्ड से, अलग अलग व्यापार लाइन से, अलग अलग रोजी रोटी का सबका अलग अलग जरिए मास है, सब अलग अलग फील्ड से पैसा कमाते हैं। तो ऐसे लोग हमारे वहाँ एंट्री है, दलालों की एंट्री हमारे वहाँ नहीं। हमारे वहाँ प्योर जो ओरिजिनल होगा वही आएगा, वही टिक पाएगा। और हम उतना चर्चा नहीं करेंगे, हम दिलों को जीतने का काम करेंगे और दिलों को इंशाल्लाह जीतेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बात में कमी रही गई होगी तो आपसे क्षमा प्रार्थी तहे दिल से माजरत चाहूँगा। और सलीम आर खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया। हमारा ताल्लुका 7-8 साल से है, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। लेकिन आज ये ताल्लुका में NGO जो दूसरे लोग हैं जो दलाली करके ये करके वो कर करके NGO के ब्रांड के नीचे NGO को जो डिस्पॉइंट कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से हम लोगों को साथ में मजबूती से आना पड़ा, ताकि हम घर घर अपनी बात और NGO का जो ओरिजिनल उद्देश्य है वो पहुंचा सकें। जो प्रेस गण बंधु आए हैं,
मास मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया, यूट्यूबर्स या जो दूसरे लोग हैं, आपसे भी गुजारिश है आप जो ओरिजिनल बात रहे वो लोगों तक पहुंचाएं और आप यहां पर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राइजिंग वुमन फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारियों की ओर से और जितने भी यहाँ के मीडिया सेक्टर से लोग आए और जो व्यापार जगत से लोग आए और तमाम नौजवान जो इस जगह पर अपना वक्त कीमती निकाल कर आए, जिस मकसद से आप आए हैं राइजिंग वुमन फाउंडेशन के साथ आप जुड़िए, आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 सेकंड आपका, 10 सेकंड और हमारे बीच में एक बहुत बेहतरीन एक आर्टिस्ट लड़का है, रियाज भाई, ये बहुत बेहतरीन कलाकार है, जिन्होंने अपने हाथों से हमारे और आप सबके अजीज सलीम आर खान साहब का तस्वीर बनाए हैं। मैं चाहूँगा आप फ्रेम को लाएं और खोलें और ये इनका कलाकारी देखें और इनका आई कार्ड भाई। हाँ ऐसा Please clap one of the very talented artists we have here to present one of the best picture to Mr. R. Salim Khan Sahab.